जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। संतों का स्वभाव। संतों का सामर्थ्य इसी में रहता है कि वे सदैव निर्हेतु सुख व मंगलदाता रहते हैं और प्राणी मात्र के मंगल व हित की एकमात्र कामना सतत रखते हैं। निस्वार्थ हितैषी होते हैं। भगवद विश्वास से सराबोर रहते हैं। संतों का स्वभाव अलिप्त व निष्क्रिय इस प्रकार होता है कि हितकारी मार्गदर्शन देते रहते हैं, परंतु उसी मार्गदर्शन के अनुकूल तुम्हें आचरण करना ही पड़ेगा। ऐसा दबाव व आग्रह वे नहीं रखते हैं, लेकिन शिष्यों के हित की चिंता व मंगल भावना बराबर रखते हैं। इसीलिए बिना सत्ता व दबाव के भी शिष्य संत की प्रेरणा के वश होकर वह अपनी मर्जी से, अपनी भावना से वैसे आचरण करने लगता है। जब अपनी मर्जी व भावना में ही इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, तभी यथार्थ सुधार होता है। दबाव या सत्ता से सुधार नहीं होता है। कुछ काल के लिए परिवर्तन दिखाई देता है तो वह भी स्थायी नहीं, सुधार नहीं हो पाता है। केवल ऊपरी वेश परिधान जैसा होता है, जो कभी भी उतार दिया जाता है और मूल असल का वेश परिधान किया जाता है। संतों को प्रत्येक शिष्य की सुप्त व जागृत दशाओं का ख्याल रहता है। प्रत्येक शिष्य की ऊपरी व भीतरी स्वरूप व व्यवहारों का बराबर ज्ञान व भान रहता है। इसी को लेकर प्रत्येक शिष्य के अनुरूप वचन व मार्गदर्शन संत अपनी सहज बातचीत या आचरण व्यवहार से देते रहते हैं। कभी तो स्पष्टता से शिष्य को कहता भी है और कभी तो शिष्य के सामने दूसरों से बातचीत करते हुए उसी शिष्य को आदेश, मार्गदर्शन या उपदेश दे देते हैं। सहायता, प्रेरणा व जागृति पहुंचा देते हैं। अब कोई एक विषय ज्यादह करके निम्नस्त पर ही रहता है, तब संत व गुरु उसके हित की भावना से स्वयं अत्यंत सहन करके भी उस शिष्य का विश्वास व स्नेह संपादन करने की पूरी कोशिश अपनी सहज करुणा से सतत अपनी ओर से करते हैं। वह सिर्फ यही चाहता है कि निकट में आ पहुँचे हुए जीव का कल्याण होवे, जीव को सुख आनंद प्राप्त हो जाए। इसी भावना से कभी शासन, कभी दुलार, प्यार, तो कभी स्वयं सहन भी करता है। शिष्य जब अपना निम्न स्तर छोड़ता नहीं है, तब संत ज्यादा सहन करता है, परंतु सोचता है कि जीव जब अपना रूप नहीं छोड़ता है तो मैं भी अपना रूप क्यों छोड़ दूं? मैं भी अपने स्वरूप व स्वभाव में पक्का और डट कर रहूंगा और प्राणों की बलि तक दे दूंगा। संतों की विभिन्न प्रकार की जीवनचर्या से प्रश्न उठ सकता है कि कभी ऐसे संयोग में इस प्रकार किया जाता है और कभी तो वैसे ही संयोग में
बिल्कुल दूसरे प्रकार का किया जाता है। ऐसा क्यों? अमुक भाई ने आग्रह किया था, तब तो मैं 2 दिन ज्यादा रुक गया था, परंतु अब यह भाई आग्रह करते हैं तो मैं 2 दिन तो क्या, 2 घंटे भी ज्यादा रुक नहीं रहा हूं और जा रहा हूं। ऐसा क्यों? देखो भाई, इसका सही जवाब जो है वह अत्यंत सूक्ष्म स्तर का है और आप लोगों की समझ में आएगा नहीं। तुम लोग इसका सूक्ष्म स्वरूप कैसे देख या समझ पाओगे? मैं जो भी कर रहा हूं वह बराबर और ठीक कर रहा हूं। भीतर का जो मैं देखता व जानता हूं उसी के अनुकूल मुझे करना चाहिए। आप लोगों को मेरे आचरण में इस प्रकार का विरोध दिखता है, परंतु यह केवल अज्ञान का आभास मात्र है। विरोधाभास जो दिखता है यथार्थ है नहीं। जो किया जा रहा है वह भगवान की प्रेरणा व आज्ञा के अनुकूल किया जा रहा है। इतना विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। संतों की प्रेरणा से अशुभ आदत, अशुभ संस्कारों का बल कम होने लगता है। संत समागम का मुख्य लाभ यही है कि जीव जागृत हो जाता है। जीव के अशुभ संस्कार कमजोर हो जाते हैं और कई शुभ संस्कार अल्प प्रयास या अनायास जग उठते हैं। संत संग का सेवन करने वाला मनुष्य संसार व्यवहार में और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हासिल कर लेता है। स्थूल इंद्रियों से सूक्ष्म मन ज्यादा शक्तिमान है, समर्थ है। मन के 2 मुख्य विभाग होते हैं, पहला उच्च मन और दूसरा निम्न मन। दैवी संपत्ति व आसुरी संपत्ति, शुभाशुभ वृत्तियों को लेकर ये 2 विभाग प्रत्येक मनुष्य के मन के होते हैं। 2 स्तर कहना चाहिए, कभी तो मन उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, कभी तो निम्न स्तर पर आ जाता है। प्रायः निम्न स्तर पर रहे हुए मन का अधिक प्रभाव संसार में दिखने में आता है, परंतु किसी कारणवशात अदृष्ट पुण्य कर्म के फल स्वरूप में जब मन उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तब उस मन ज्यादा सूक्ष्मता व सामर्थ्य के कारण कुछ न कुछ अमिट प्रभाव रख पाता है। संत समागम से बुद्धि, चित्त आदि में रहे हुए सुप्त शुभ संस्कार बार बार उदय होते हैं, जागृत होते रहते हैं। जीवात्मा को भान होने लगता है कि वह कितने निम्न स्तर पर जीवन बिता रहा है। अगर यह जागृति होती है, इसकी साबिती या इसका प्रमाण मांगा जावे तो बाह्य अंशों में अर्थात स्थूल रूप के ऐसे प्रमाण शीघ्र मिलते नहीं हैं। यह सारी प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म रूप से होती रहती है। स्वयं शिष्य को भी मालूम नहीं पड़ता है कि वे संतों के प्रभाव से सुधर रहे हैं या उनमें शिष्य में कुछ परिवर्तन हो रहा है। हरेक सत्कर्म, सद्विचार व सद्भावना अपने शुचि, सौंदर्य व प्रतिभा की छाप, प्रभाव मनुष्य के शरीर व मुख मुद्रा पर अंकित कर देता है। उसी तरह अशुभ कर्म, विचार व भावना भी अपनी छाप मन में रख देते हैं। आकृति गुणान कथयति।
वातावरण में भी मन के अशुभ वृत्तियों के सूक्ष्म आंदोलन पहुंच जाते हैं। इसलिए संत सज्जन मनुष्य के आसपास उत्तम विचार व भावना के उत्तम आंदोलन होते हैं। अपवित्र स्थान में पहुंचने पर सज्जनों के चित्त में अप्रियता व अशांति का भाव बरबस उठ आता है। यह वातावरण के प्रभाव से उठ आता है। तब सत्संग का प्रभाव कितना होता होगा, सोचो। तोतापुरी जी ज्ञानाभिमानी थे। तत्वबोध की दशा परमहंस जी की थी। ज्ञानाभिमान का परिणाम तो ऐसा होना ही चाहिए ना। भुशुंडी जी को क्रोधावेश के ऊपर विचार आ गया था ना कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, मायावश परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समाना। एक बार परमहंस जी को भी तोतापुरी जी के क्रोधावेश को देखकर ऐसा विचार आ गया था। खैर, बात ऐसी है कि भक्त सबका मान रखते हैं और परमहंस जी को जानना था कि निर्गुण तत्व माँ के सिवाय कोई है। बस उन्होंने अभ्यास कर डाला। इसमें तोतापुरी जी को मान मिला और क्या। वास्तव में परमहंस जी की यथार्थ ऊंची स्थिति थी, तभी तो अभ्यास कर लेने में कोई देर नहीं लगती थी। समझने की बात यही है कि उपासना के बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। वाच्य ज्ञान से स्थिति नहीं होती है। लाहिरी और तैलंग स्वामी जी परस्पर में अत्यंत प्रेम और आदर भावपूर्ण सख्य भाव हो गया था, क्योंकि दोनों योगी थे, समान शील और समान शक्ति प्राप्त किए हुए थे। दोनों काशी जी में गंगा जी के जल पर आसन लगाकर बैठते थे। कभी कभी आमने सामने समाधि में बैठ जाते थे। तैलंग स्वामी दिगंबर थे, इसलिए पुलिस सार्जेंट ने हुक्म दिया था कि उस साधु को कैद में बंद कर दो। पुलिस ने पकड़कर कोटड़ी में बिठा दिए और किवाड़ को बाहर से ताला लगा। और उसी वक्त तैलंग स्वामी को कोटड़ी के बाहर छपर पर खड़े हुए दिखाई पड़े। कोटड़ी खोली गई तो खाली मिली। कई बार ऐसा हुआ। तब अंग्रेजों ने उनकी योग सामर्थ्य को पहचान कर उनका सम्मान किया था। इतने मस्त थे तैलंग योगी, कई दिनों तक कुछ भी पाते नहीं थे। क्वचित दही या छाछ लेते थे। भोजन तो बहुत कम लिया था, फिर भी उनका शरीर बहुत मोटा और पुष्ट रहता था। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का साक्षात्कार अनसुया जी में हुआ। अनसुया जी में रहता था तब बनादास नाम से सब पहचानते थे। कोई कोई तपस्वी जी कहते थे। कुंड पर आया तब टाट पहनता था। टाटंबरी, टाट बाबा सब कहते थे। बंदो संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ समन जिमि, सम सुगंध कर कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। अंजलि में रखे हुए पुष्प दोनों हाथों को सुगंधित कर देते थे। उसी प्रकार सात्विक वृत्ति वाले सज्जन निंदकों के प्रति और प्रशंसकों के प्रति समान वृत्ति रखता है, और साधु निंदक के प्रति विशेष दर्याद
रहता है। साधु के लिए अपना पराया कुछ भी नहीं, सारे विश्व से ही उसकी जान पहचान है। बड़ा पुराना नाता है। हवा का चलना जैसे सीधा होता है, वैसे ही उसका भाव सरल होता है। उसमें शंका या आकांक्षा नहीं होती। जिनके स्वभाव में ज्यादा निर्बलता होती है, उनके प्रति साधु विशेष आर्द्र होते हैं। शराबी को अपने पास आए हुए देखकर साधु उनको बहुत मान बढ़ाई देगा, सम्मान पूर्वक अपने निकट में बैठाएगा, क्योंकि साधु हृदय से चाहता है कि शराबी का व्यसन छूट जाए, तो शराबी का हित है। इसीलिए शराबी को अपने पास में बार बार आने का रस आकर्षण बना रहे, उसी प्रयत्न में प्रारंभ में साधु जागृत रहता है। उसकी एक ही चिंता बनी रहती है कि किसी भी शराबी उनके पास में आने से रुक न जाए। धीरे धीरे शराबी का प्रेम विश्वास संपादन करके मौका देखकर शराबी को व्यसन को छोड़ने की बात कहता है, और तब शराब भी छोड़ देता है। प्रेम से, तत्परता से, यह मेरा अनुभव है। कितनों को शराब, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनीति के मार्ग पर से इसी तरह से मोड़ लिए हैं। जिनका चित्त ज्यादा चंचल है, राग द्वेष से अत्यंत पीड़ित है, वे जीवन में भी दुख व आर्धात प्राप्त करते हैं। ऐसे दुखियों के प्रति साधु विशेष दर्याद होता है। जीवों के संस्कारों की प्रबलता तो देखो। अपने ही रागादिक के कारण जीवन में कितने दुखी होने पर भी रागादिकों को छोड़ते नहीं हैं, बढ़ाते रहते हैं। योगी की सामर्थ्य की थाह पाना असंभव है। गोरखनाथ, गहनीनाथ, निवृत्तिनाथ, रूपनाथ, ज्योतिनाथ, ये 5 योगी शिष्य थे गुरु मत्स्येंद्रनाथ के। गोरखनाथ वही असमंजस में डूबे थे कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को कैसे जगाया जावे। वो समझते थे कि गुरुजी को मायाविनी ने योग भ्रष्ट कर दिया है, फंसा दिया है। इस गहरे झटके ने गोरखनाथ जी को चक्कर में डाल दिया। काम देश पहुंचकर उन्होंने आहलोक जगाया। जिस वन में मत्स्येंद्रनाथ जी को रखा गया था, उसके चारों ओर 5 नाथ शिष्य नाद आलाप लगते रहे, ताकि किसी तरह भी उनकी आवाज गुरु को सुनाई देवे। गोरखनाथ जी गाते रहे, जाग जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग जाग मच्छंदर गोरख आया। गुरु ने आवाज पहचानी, तत्काल अर्धनिंद्रित आंखें पूरी खुल गई। गोरख को पहचान लिया। गहनीनाथ, निवृत्तिनाथ, रूपनाथ, ज्योतिनाथ को भी देखे। सभी शिष्य स्त्री वेश में थे। ढोलक, तमूरे, पखावज आदि वाद्य बजा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। आलाप तान गाते गाते जाग मच्छंदर गोरख आया की धुन दोहराते थे। मत्स्येंद्रनाथ तत्काल खड़े हो गए। कमल पत्र पर से जल की बूंद की तरह रानी और उनका पूरा समाज बिछड़ गया। और बस फिर क्या था, सिद्ध योगी की जमात तो थी। सूक्ष्म रूप धारण करके
व्योम मार्ग से निकल पहुँचे आश्रम में। वहाँ गोरखनाथ आदि ने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को तो समाधिस्थ बैठे हुए देखा। गुरु ने शिष्य का अहंकार हटाया, अपनी सिद्ध दशा प्रत्यक्ष दिखा दी। कामाख्या देश की मायाविनी में भी निर्लेप, निसंग, निर्दोष थे और वह भी गुरु का पूरा अस्तित्व नहीं था, केवल एक अंश मात्र ही था जो गोरखनाथ जी को दिखाना चाहते थे। योगी की सामर्थ्य की थाह पानी सर्वथा असंभव है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।